आज की इस महफिल में इमाम ज़माना जल्लल्लाहु फरज शरीफ की यकीनन निगाह है और मौला हमारी ये मनकबत पता सुनाई समाज फरमा रहे हैं। अपने मौला की बारगाह में दुआ की शक्ल में बिस्मिल्लाह तशरीफ लाइए और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, मदीना के साथ में दुआया कलिमात के साथ किबला सीरत को दावत देता हूँ। कर हो मेरी हयात मेरे इख्तियार में, कर हो मेरी हयात मेरे इख्तियार में, सदियां गुजार दूंगा तेरे इंतजार में, सदियां गुजार दूंगा तेरे इंतजार में। मौला अब पर्दाए गैबत उठाइए, दो दिन तो जिंदगी के गुजारू बहार में, दो दिन तो जिंदगी के गुजारू बहार में। इन अल्फाज के साथ किबला समात सैयद नसीम अब्बास नदवी साहब आप थोड़ा थोड़ा सैयद भी फरमा रहे हैं, पीछे से भी सैयद गुजारिश कर रहे हैं अगर थोड़ा थोड़ा अगर तशरीफ ले आए तो आपकी जरा नवाजी होगी। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन क़ादिरिल ख़लाइक़ अजमईन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना अबिल क़ासिम मुहम्मद सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु। सलावत जश्न ग़दीर है और हमारी ये खुशकिस्मती है इस जश्न ग़दीर में हमारे दरमियान मोहतरम शख्सियत जनाब ग़दीरी साहब का वजूद इस जश्न को दुआला कर रहा। परवरदिगार इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए और इस तरह के बुज़ुर्ग उलमा का साया मिल्लत व मज़हब पे कायम व दायम रहे। अगरचे जो बुज़ुर्ग हैं उनको इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि थोड़ा सा दीवार से वो टेक लगा लें, लेकिन जो जवान हैं वो उस
शख्सियत की विलायत सुनने आए हैं जिसकी विलायत का ऐलान मैदान में हुआ। लिहाजा कभी गदीरी मैदान नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्होंने अली को मैदान से लिया है। लिहाजा ये जो मैदान खाली है, मैं उन जवानों से गुजारिश करता हूँ कि वो आगे आ जाएं जो पीछे बैठे हैं, ताकि इस खाली मैदान को खाली न रहने दें। अगरचे जो बुजुर्ग भी होते हैं, जो अली के दरवाजे पे आ जाते हैं, फिर वो बूढ़े नहीं होते, वो जवान हो जाते हैं, जो के दिल में अली पे होते हैं। मिल के दरूद पढ़े बार मोहम्मद वाला। क्योंकि आज रात काफी लोग ज़ियारत पे भी जा रहे हैं। थोड़ा सा तज़किरा कल के आमाल का, अगरचे आपके इल्म में है, लेकिन कुरान कहता है फ़ज़क्किर इन्ना ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, कि याद दिला दे, क्योंकि तज़किरा जो है वो मोमिनीन को फ़ायदा देता है। कल के आमाल में गुस्ल ज़ियारत के अलावा अगरचे अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत आप जानते हैं, जैसे कि वफ़ाती में रिवायत है कि मौला की कल की ज़ियारत 60 साल के गुनाहों की बख्शिश का वसीला। अगरचे ये वो हस्तियां हैं कि जिनका नाम अंबिया के लिए वसीला बन गया। आदम की तौबा इनके नामों के सदके में कबूल हुई। नूह की कश्ती जिनका अकीदा साथ दे, ईमान इजाजत दे, वो मेरे साथ बोलते रहना, क्योंकि जो आज की रात भी गदीर की रात भी गदीर वाले उस बादशाह के लिए नहीं बोलेगा, फिर उसके लिए कोई नहीं बोलेगा। जो बोलेगा फिर वो गदीर का शहंशाह मौत के वक्त कब्र में, हशर में, सिरात पे, मीज़ान पे, हर मंजिल के लिए गदीरी के लिए बोलेगा। जो लोग चुप रहे हैं वो समझ रहे सिर्फ आदम गदीरी साहब के लिए मैं जो लग रहा है। आप क्यों परेशान है? आप भी सारे गदीरी है, मैं क्यों जरूर पड़े। तो लिहाजा आज ये कर रहा था कि आमाल गदीर में से ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन बहुत बड़ा अमल है। बल्कि मासूम ने फरमाया बज़ंती से कि जहां कहीं भी हो, छठा इमाम फरमाता है, जहां कहीं भी हो अपने आप को कब्र अली के पास हाजिर करो, यानी हुक्म दिया बकायदा। और उसके बाद जो दूसरी रवायात है वो ये बताती है कि अगर कोई शख्स गदीर के दिन रोजा रखेगा तो उसका रोजा युसाबियु सौम दहर के वो आम रोजा नहीं रह जाता, पूरे जमाने के रोजों के बराबर अजर रखता। ये साल के 4 रोजों में से बहुत अजीम तरीन रोजा है, इसको इंसान कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, इससे फायदा उठाना चाहिए। और इसी के साथ साथ खुद मौला अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन इरशाद फरमाते हैं कि मन अफ्तरा साइमन मिनल मोमिनीन, मज़मून रवायत कर रहा हूँ कि जो किसी एक मोमिन को गदीर के रोजे की इफ्तारी करवा देगा, कान्नमा अफ्तरा फ़ियामन, गोया उसने एक फ़ियाम को इफ्तार करवाया। रावी ने पूछा, पूरी तवज्जो चाहूंगा, जो जाग रहे हैं वो जाग रहे हैं, जो नहीं जाग रहे साथ वालों को जरूर जगाएगा, क्योंकि इतना अजर खाने खिलाने पे कहीं मिलेगा नहीं जो मौला अली ने गदीर पे तकसीम कर दिया है। चूंकि तकसीम करने वाले यही घराना, यही तो तकसीम करते हैं, दुनिया की तकसीम, दुनिया की खैरात भी तकसीम करते हैं, जन्नत और जहन्नम की तकसीम करने वाले भी अली हैं। मौला ने फरमाया फ़ियाम 10 मरतबा, मौलाना जाने साहब 10 मरतबा, मौलाना ने कहा फ़ियामन व फ़ियामन व फ़ियामन, 10 मरतबा जैसे एक मोमिन को रोजा इफ्तार करवाया। रावी ने पूछा मौला वो फ़ियाम है क्या? कहा फ़ियाम मीत अल्फ शहीद व मीत अल्फ नबी व मीत अल्फ
सीने लगाता है। इमाम ने फरमाया 1 फ़ियाम 1 लाख नबी, 1 लाख शहीद, 1 लाख सिद्दीक है। गदरी साहब जज भी रहे हैं और आप फकीर भी हैं, और हमारे मजहब में फकीर ही जज बन सकता है। तो मैं इनसे इंसाफ ले लेता हूँ। आप जश्न सुनने आए? बंदा बैठा अली के जवाब में हो और सोन जैसे के गदीर रहा हो और हालत ऐसे हो कि जैसे खाना खाया नहीं। अली तो एक मोमिन को खाना खिलाने पे इतना अजर बता रहे हैं कि गोया 1 लाख नबी को आपने रोज़ा इफ्तार कराया है, 1 लाख सिद्दीक को, 1 लाख शहीद को इफ्तार करवाया। मेरे के दरूद पढ़ने वाले मोहम्मद वाले। ये थी तमहीद। अब जश्न शुरू करूं। ये तमन आपकी तवज्जुहात से ही जश्न पढ़ा जाएगा। जश्न बल्कि पढ़ा नहीं जाता, मनाया जाता है। चेहरे बताते हैं, ज़बानें बताती हैं कि यहाँ गदीरी बैठे हैं, सदी फाटने बैठे। जितना मेरा साथ देंगे मैं उतना बोलूँगा। या रसूल बल्ले आयत आपकी सुनी हुई खुतबा फज़ला का मजमा सारी चीज़ें जानते हो, बस चंद एक चीज़ें गुज़ारिशात करनी है। अल्लाह ने अपने हबीब से इरशाद फरमाया, ऐ मेरे हबीब पहुँचा दे, तर्जुमा करना नहीं है। कभी फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुदस्सिर। मुहिब और महबूब का अजीब अजीब अंदाज कुरान में अपने अपने अंदाज थे, लेकिन अल्लाह ने आज मौलाना सज्जाद साहब अंदाज बदल दिया। ये नहीं कहा या अय्युहल मुदस्सिर, या अय्युहल मुज़म्मिल, ताहा, यासीन, ये सारे अलकाबात को छोड़ के आज कोई सरकारी मैसेज खुदा दे रहा है, या अय्युहल रसूल। आज रसूल बनकर पहुंचा दो। जुमला चौथे आसमान पे जो अली की विलायत की मेराज करना चाहते हैं और करने आए हैं, उनके लिए जुमला करने जा रहा हूँ। चौथे आसमान पे जब अल्लाह के रसूल मेराज पे तशरीफ ले गए, अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ मेरे हबीब ये सारे अंबिया को नमाज पढ़ाइए। पूरी तवज्जो चाहूंगा, जाके ज़हनों के सपोर्ट से जुमला करने जा रहा हूँ। सारे अंबिया को नमाज पढ़ाइए। जब आप पढ़ाने लगे तकबीरतुल इहराम से पहले जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमा रहे हैं इस अलमन अरसलना अला मा बुइसु। इन तमाम नबियों रसूलों से सवाल तो कीजिए कि इस बात पे रिसालत और नबूवत मिली। सबने कहा, मिलके कहा, अला इकरार नबूवत व इकरार विलायत अली इब्न अबी तालिब। मेरे लिए नारा न लगाएं, मैंने तो जो पढ़ना है वो मौला मुझे अदा देंगे। नजर पर बैठ के इतनी अली की बड़ी फजीलत है, किसी नबी को नबूवत नहीं मिलती अली की विलायत के बगैर। ये नारा लगाए आप लोगों ने। इसमें नारे वाले की भी इंसाल्ट है। आप पहले मुफाज़िल हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हज़रत अमीरुल मोमिनीन पे बहुत बुलंद सलावत। और ये हदीस अब मैं आप लोगों को क्या सुनाऊं, लेकिन मैं बाप तज़किरा बता रहा हूँ, आप सब जानते हो। ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्रि अली इब्न अबी तालिब फ़इन्न ज़िक्रहु ज़िक्री व ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह व ज़िक्रुल्लाह इबादत। कायनात के जितने ज़िक्र हैं, अल्लाह का ज़िक्र है, रसूल का ज़िक्र है, वो फ़कत अल्लाह का ज़िक्र है, वो फ़कत रसूल का ज़िक्र है। ये महज ज़िक्र अली है जो मजालिस की ज़ीनत भी है, और फ़कत अली के ज़िक्र से रसूल का ज़िक्र भी हो जाता है, अल्लाह का ज़िक्र भी हो जाता है, इबादत भी हो जाता है।
की बात की कि रिसालत किसे कहते हैं और रिसालत मिली किसकी, विलायत के सदके में। ये तो अंबिया को रिसालत मिली अली की विलायत के सदके में। मौलाना विलायत साहब आपको देख के तो हदीस कुदसी याद आ गई जिसमें अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, ये तो रसूलों की बात थी ना, अब हम सब की बात अल्लाह ने कर दी हदीस कुदसी में। विलायत अली इब्न अबी तालिब हिस्नी फमन दाखला फी हिस्नी आमिन मिन अज़ाबी, कि अली की विलायत वो किला है कि जो इस किले में दाखिल हो जाएगा फकत वही अज़ाब से अमान में होगा। आपके लिए ये खुशखबरी है, हम सब अली की विलायत में दाखिल हैं। अब ये माने समझाने की ज़रूरत नहीं कि विलायत में दाखिल होने का सही माना क्या है कि 24 घंटे अगर हमारी आँख उठे तो तब उठे कि पहले ये सोच ले कि अली की विलायत में हूँ, मेरे मौला की इजाज़त है या नहीं है। जब कान कोई बात सुने तो सुनने से पहले इंसान ये सोचे मैं अली की विलायत में हूँ, क्या मेरे मौला की रज़ा है कि नहीं है। इन्न समअ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु ज़ालिका कान अन्हु मसऊला। कुरान की आयत आप पढ़ते रहते हो कि दिल से, कान से, बसर से, इन तीनों से सवाल होगा, तीनों से सवाल होगा। पूरी तवज्जो चाहता हूं, और किसी से सवाल हो या न हो, तीनों से जरूर होगा। इन तीनों से सवाल होगा। कान अनहो मुफरद मुज़क्कर की ज़मीर ना, सिर्फ मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, बड़े बुजुर्ग और अहले फज़ल अफराद तशरीफ फरमाए। बस इतना कहना चाहता हूँ, अनहो कोई वाहिद मुज़क्कर है, कोई मर्द है कि जिसके बारे में इन तीनों से सवाल होगा। मासूम के दरवाजे से आके रावी ने सवाल किया कि दिल से, आंख से, कान से, किसके बारे में, वो कौन सा मर्द है, खैबर वाला मर्द तो आपको याद होगा। मासूम ने फरमाया इन तीनों से सवाल होगा, किसके बारे में, जो गदीर पे आंख ने देखा था, कान ने मन को तो बोला सुना था, दिल ने समझा था, इसलिए इन तीनों से अली की विलायत के बारे में सवाल होगा। जो मेरे बिरादरान अलल आराए के मुत्ताकिऊन के मिज़दाक बने बैठे हैं, तकरीबन वो ऐसे बैठे हैं जैसे जश्न में नहीं कोई फातिहा खाने की मजलिस में आए। मेरे के दरूद पढ़े मार मोहम्मद वाले। रसूल इस्लाम की वो हदीस अक्सर मैं सुनाता रहता हूँ, या अली इन्ना मुहिब्बी का यफरहूना फी सलासत मवातिन, अली आपके हुबदार 3 जगह खुश होंगे। इंदा खुरूज अनफुसिहिम व अंता तुशाहिदुहुम, उस वक्त खुश होंगे जब जान निकल रही होगी और आपकी ज़ियारत हो रही होगी। व इंदल मसअद फिल कुबूर व अंता तुनक्किरुहुम, 100 नंबर जल्द में ध्यान के अर्ज़ कर चुका हूँ। रसूल इस्लाम अली के फज़ाइल अली को सुना रहे हैं, आप अली के जवाब में इन फज़ाइल को सुनकर भी अली के हक में न बोले तो फिर आपकी अपनी मर्जी, हर एक ने अपने आमाल लेके जाना। फरिश्ते लिख रहे, रिकॉर्डिंग अल्लाह की तरफ से हो रही है। उस वक्त खुश होंगे जब कब्र में सवाल हो रहा होगा, जवाब आप तलकीन फरमा रहे होंगे। बात याद कर रहा था, या अय्युहा रसूल बल्ले, ऐ मेरे हबीब पहुंचा दे। अब यहाँ अल्लाह ने कहा है कि मेरे रसूल तबलीग कारी, तो इसका माना ये बनता है कि अली की, पूरी तवज्जो चाहूँगा जुमला ज़ाया न हो जाए, अली की विलायत की तबलीग या अल्लाह की सुन्नत है या रसूल की सुन्नत है। अल्लाह
अल्लाह अली की विलायत की तबलीग करवाना चाहता है, लिहाजा इस मकाम पे अगला जुमला खुतबा वाज़ीन और मुबल्लिगीन आप सब बैठे हो और पूरी दुनिया को ये मैसेज देने जा रहा हूँ कि अगर कोई शख्स मुबल्लिग हो, उसे मुबल्लिग इस्लाम तो कहा जाता हो, वो हर चीज़ की तबलीग करे, रोज़े की तबलीग करे, नमाज की, हज की, ज़कात की, खुम्स की, जिहाद की, हर चीज़ की तबलीग करे, लेकिन अली की विलायत की तबलीग न करे तो उसके लिए जुमला अर्ज़ करो, वल्लम तफअल फमा बल्लगत रिसालतहू। जब अल्लाह ने अपने रसूल की किसी तबलीग को न रोज़े की तबलीग, न नमाज की तबलीग, न हज, ज़कात और खुम्स की तबलीग, किसी तबलीग को कबूल नहीं किया जब तक कि अली की विलायत की तबलीग नहीं की, तो किसी आम मुबल्लिग की नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात की तबलीग अली की विलायत की तबलीग के बगैर कैसे कबूल हो सकती है? इंशाल्लाह मेरा ख्याल है आज के बाद कम अज कम आप पहले भी करते हैं कि जब भी जहाँ भी मौका मिले, जैसे बाकी दिन की तबलीग करें, हर मकाम पे अली की विलायत और इमामत की तबलीग भी करें। बड़े बात या रसूल बल्लिग, बस जल्दी इसी आयत की थोड़ी सी वजाहत और ज़ामते तमाम। या रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो आप पे अपने रब की तरफ से नाज़िल हो चुका है। अब सवाल ये है, आम तवादुर ये होता है कि शायद अभी गदीर पे कुछ नाज़िल हुआ, हालांकि अली की विलायत का हुक्म दावत अशीरा से नाज़िल हो चुका था। जो तफासिर का यकीनन मुताला रखते हैं, हमारे दरमियान मुफस्सिर व मुतर्जिम मौजूद हैं, मुअल्लिफ मुहक्किक, वो इस बात की यकीनन तायद करेंगे। वंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, जब पहली तबलीग का जलसा अबू तालिब के घर में बर्पा हुआ, जो जाग रहे हैं वो मेरे साथ बोलिएगा, जब पहली तबलीग का जलसा अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर में बर्पा हुआ तो उसमें तबलीग किस चीज़ की थी, वो रिवायत आपके सामने है। जब अल्लाह के रसूल ने कहा मन युआज़िरुनी अला हाज़ल अम्र, कौन मेरा वज़ीर बनेगा, कौन बोझ उठाएगा, कौन मदद करेगा, तो कोई न उठा। फिर अली उठा, जो हर मैदान में हर जगह उठते थे। वो अली कहते हुए नजर आए, अन नासिरुका या रसूल अल्लाह, मैं आपका मददगार हूँ। वो अबू तालिब के घर में खुतबा तो ये पढ़ते हैं, तौहीद का पहला जलसा हुआ। मौलाना जमशेद साहब आप आखिरी बंदे हैं, आपके हवाले जुमला कर रहा हूँ, आप अगर बोल पड़े तो अगले भी बोलेंगे, क्योंकि अगले और पिछलों को गदीर पे अल्लाह के रसूल ने जमा करके एक ही ऐलान फरमाया। लिहाजा दावत ज़ुल अशीरा के अंदर वो फकत खुदा की तौहीद का जलसा नहीं था, फकत तबलीग तौहीद खुदा नहीं थी। पूरी रिवायत और आयत को जमा करके अगर नतीजा निकाले तो इस्लाम की पहली तबलीग भी 3 तबलीगें थी। अल्लाह की वहदानियत की तबलीग थी, रसूल की रिसालत की तबलीग थी, अली की विलायत की तबलीग। और वो हदीस सुनी शिया मुहद्दिसीन ने लिखी, अंत वसीई व वज़ीरी व खलीफती मिन बादी, अली मेरे वज़ीर, खलीफा और वसी है मेरे बाद। मैं भी जरूर पढ़े बात मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, इसका मतलब है ये विलायत अली का ऐलान गदीर पे नहीं, इससे पहले नाज़िल हो चुका था, बल्कि साबिक़ा किताबों में
में साबिक़ अंबिया ने भी, बल्कि आज मैं मफातिल जनान में याद पे पढ़ रहा था कि हर नबी ने अपनी उम्मत से ईद गदीर मनवाई है और अली की विलायत का ऐलान व इकरार करवाया, यानी साबिक़ा उम्मतें भी ईद गदीर मनाती थी। अब कहना इतना है कि दावत ज़ुल अशीरा में ये हुक्म विलायत आया, फिर कहाँ आया? मशहूर वाक़या जो सुन्नी शिया किताबों के अंदर मौजूद है, ग़ज़वे तबूक पे जब अली को अपना खलीफा बना के मदीने में गए, जो मुनाफ़िकीन थे पहले कहते थे कि अली खलीफा नहीं, जब बना के जा रहे थे मदीने में अपना खलीफा, बिलफिल जैसे शब हिजरत अपना खलीफा बनाया, यानी कौल से भी खलीफा बनाया, अमल से भी खलीफा बनाया। इसे ही तो सुन्नत कहते हैं, कौल मासूम फेल मासूम, यही सुन्नत है। लोग सुन्नत के दावेदार तो हैं, अहले सुन्नत अपने आप को कहलवाते तो हैं, लेकिन सुन्नत पे अमल नहीं करते। आओ देखो रसूल की वो सुन्नत जो अली का हाथ बुलंद करके अली की विलायत का ऐलान किया, अपने फेल से विलायत का ऐलान किया, अपने कौल से मन को तो मौला हो कह के अली की विलायत की सुन्नत कायम की। नजफ अशरफ में आके देखो गदीरियों का इज्तिमा है, इस सुन्नत पे अमल करने वाले फकत शिया ही है। जो अली को मन कुन तो मौला हो फहाद अली और मौला की हदीस पे अमल करते मौला भी मान रहे हैं और रसूल के सुन्नत को मान रहे हैं। और अगर किसी को ज़्यादा वजाहत चाहिए तो वो तिजानी समावी की वो किताब पढ़ ले, शिया ही अहले मिल के दरूद पढ़े बात। ग़ज़वे तबूक पे दूसरी दफ़ा अली की विलायत का ऐलान अल्लाह के रसूल इरशाद फरमा रहे हैं, माऊन से इलैका मिन रब्बिक की वज़ाहत कर रहा हूँ। कैसे मुनाफ़िकीन ने देखा कि अली को खलीफा बना दिया, चलो कोई नफ्स को तलाश करे, जाके अली से कहा और ये अफवाह उड़ा दी कि अली से अल्लाह के रसूल नाराज हैं, लिहाजा इसलिए छोड़ के जा रहे हैं। तो फौरन अली पहुंचे, मुनाफिकों की उस जाल और प्रोपेगेंडे को ख़त्म करने के लिए रसूल के पास आए। अल्लाह के रसूल ने वो सर्टिफिकेट दे दिया जो मुनाफिकों के लिए वही मौत बन गया। के मसादिर में ये तवातुर के साथ हदीस मौजूद है, बेमंज़िलत हारून में मूसा, हारून भी वसी और खलीफा, इसी तरह जनाब अमीरुल मोमिनीन भी वसी। और फिर मुनाफिक जा रहे थे बड़ी खुशी खुशी कि इस दफा हम जंग पे ग़ज़वे तबूक पे जा रहे हैं, पूरी तवज्जो चाहते हो, माऊन से इलैका मिन रब्बिक की वज़ाहत करने जा रहा हूँ। और खुश हो जा रहे थे कि इस दफा अली जंग में साथ नहीं, कुछ हमें भी तमगे मिलेंगे, हमें भी ज्यादा माले गनीमत मिलेगी, कुछ रसूल हमारे लिए भी कोई हदीस कह देंगे। जैसे ग़ज़वे खंदक में पूरी तवज्जो चाहते हो, फरिश्ते वीडियो बना रहे हैं, जमीन बना रही है, आसमान बना रहे हैं, अल्लाह बना रहा है, इमाम की निगाह में वीडियो पे तवज्जो न दे, जुमलों पे तवज्जो दे, इबादत समझ के बैठे, इबादत समझ के सुने। शेख सदूक ने अपनी अमाली में लिखा, मन इस्तमा अला फज़ीलत मिन फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब ग़फ़र अल्लाह lahu ज़ुनूब अल्लती इक्तसबा बिस्सम। इस्तमा जो तवज्जो से अली के समंदर के फज़ाइल में से एक फजीलत तवज्जो से सुन लेता है, अल्लाह अली के सदक़े में उसके वो गुनाह बख्श देता है जो उसने कानों से किए हो। सुनने की बरकत दुनिया में भी है, आखिरत में भी है। तो आज देखकर वैसे तो सब उलमा फज़ला हैं, कानों से कोई गुनाह नहीं सुनते, लेकिन कभी कभी ग़ीबत बंदा गफलत से सुन लेता है, तो बख्शवाने के लिए अली के ज़िक्र में आ जाएगा। सलामत रहे। लिहाजा ग़ज़वे तबूक में मुनाफ़िकीन बड़े खुश जैसे आपके चेहरे खुश थे, आप तो अली की मोहब्बत की वजह से खुश, वो इसलिए खुश कि कम से कम आज कोई तमगा, कोई इनाम, कोई हदीस हमारे हक में आ जाएगी।
और साइड से फिर अंगूठी वापस ले ली। और ये है मुनाफिकीन की हालत। इमाम पे किसी ने झूठा दावा किया, इमाम ने उसको माल दे दिया, बाद में उसे मिल गया और वो वापस करने आया। इमाम ने फरमाया जो हमारे दरवाजे से चला जाए फिर वापस नहीं आता। पूरी तरह जो गज़वे तबूक में मुनाफिकीन बड़े खुश हो जा रहे थे कि जिस तरह खंदक में अली को बड़े बड़े सर्टिफिकेट मिले, ईमान और ये बड़े बड़े ज़रबत वाली फी यौम खंदक अफजल मिन इबादत सगरैन, शायद आज हमें मिल जाए। अली तो है नहीं, जगह खाली है, मौका बड़ा मुनासिब है। जब वहां पहुंचे, मैं तारीख नहीं, एक आलिम दीन ने कहा तारीख में तो ये बात नहीं, साहिवाल में मैंने अशरा पढ़ा 4 साल पहले, मौलवी साहब थे, बात का मैंने कहा तारीख अली के दुश्मनों ने लिखी है, हमने रिवायत उनसे ले ली है जो अहले बैत के डर से लेके आए हैं। लिहाजा रिवायत ये कह रही गज़वे तबूक में इनको शिकस्त हुई, फिर भागते हुए नजर आए। उस वक्त जिब्रील आए, जिब्रील ने कहा अल्लाह के रसूल, अल्लाह कह रहे हैं या बदर की तरह फरिश्तों से मदद ले लो, कुरान में वाक़या मौजूद है, या फिर उस अली से मदद लो और यूं पुकारो नादे अलीयन अबल गैस आदरक दूंगी। सिद्दीक़े अकबर, सिद्दीक़े अकबर, सिद्दीक़े अकबर, फारूक़े आज़म, फारूक़े आज़म, नारे नादे पे पूरी मेरी एक मजलिस है, मैं बोर्ड नहीं पढ़ रहा, लेकिन इतना बता रहा हूँ कि गज़वे तबूक में अली को पुकारा रसूल ने। और कतरा के अंदर रिवायत मौजूद है, जब पुकारा, सलमान कहते अली खजूरें उतार रहे थे, क्यों ही रसूल ने पुकारा, मदीने से अली ने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह। सलमान जाना चाहते हो या मदीने में? मौला मैं आपका साथ छोड़ के कहाँ जाऊंगा? कहा फिर 15 कदम रखना, जहां जहां मेरा कदम आए वहां तुम्हारा कदम। सलमान कहते हैं 15 कदम के बाद हम मदीने से तबूक पहुंचे। तो ये दूसरा मकाम है, या रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। ग़ज़वे तबूक पे अली की विलायत का ऐलान हुआ, दावत ज़ुल अशीरा में अली की विलायत का ऐलान हुआ, और फिर गदीर पे अली की विलायत का ऐलान हुआ। मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु। बस आखिरी जुमला और ज़ामते तमाम, ये इतना अहम ऐलान है कि रसूलों को रिसालत अली की विलायत पे इकरार पे मिलती है, और तमाम मोमिनीन के आमाल और अकीदे अली की विलायत के सदक़े में कबूल होते हैं। जो खामोश बैठे उनके लिए हमारी शेख सदूक की वो हदीस अभी मेरे ज़हन में आई कि जिसमें रसूल इस्लाम फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यक़बलु ईमान अब्दिन हत्ता यक़िर्रा बिविलायत अली इब्न अबी तालिब व यतबर्रा मिन आदाइही, कि अल्लाह किसी बंदे का न ईमान में तौहीद कबूल करता है, न ईमान में रिसालत कबूल करता है, न ईमान में माद कबूल करता है, कोई ईमान कबूल ही नहीं करता यहाँ तक कि बंदा अली की विलायत का इकरार न कर ले और दुश्मनों से बेजार न होगा। लेकिन मुनाफिक बड़े परेशान थे। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। एक फिक़ही मसला मैं अपनी नाक़िस राय पेश कर रहा हूँ, उलमा तशरीफ़ फरमाए, फज़ला मौजूद हैं। अक्सर मशहूर ये है उसूल इस्लाम दीन है और उसूल मज़हब। मौलाना लदीफ़ साहब थोड़ा इस पे गौर कीजिएगा। मशहूर क्या है? उसूल इस्लाम कितने हैं? 3 को माना जा रहा है, और उसूल मज़हब कितने हैं? 2, यानी टोटल मिला के 5। ये आयत मैं बड़े अरसे से परेशान हूँ, ये आयत साथ नहीं दे रही। उलमा का नजरिया तकिए की वजह से है,
ज़ाहिर इस्लाम की वजह से है, वो बेहतर जानते हैं, मेरा उन पे एतराज़ नहीं, लेकिन बंदा नाचीज़ मुतमईन नहीं हो रहा। वो ये है कि अल्लाह तो कह रहे अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। जिस दीन के अंदर, जिस इस्लाम के अंदर विलायत नहीं है, उस इस्लाम और दीन से तो अल्लाह राज़ी नहीं है। तो वो इस्लाम कैसा है? तो इस आयत से क्या साबित हुआ कि इमामत उसूल इस्लाम में से है, और ये उसूल मज़हब में से फ़कत नहीं है। उसूल मज़हब में से तो मुसल्लम है, बल्कि उसूल मुख्तसर कह दूँ उलमा की आरा और बंदा नाचीज़ की राय को जम करने के लिए उलमा कह रहे हैं ज़ाहिरी इस्लाम के उसूल 3 हैं, मैं कह रहा हूँ हकीकी इस्लाम के उसूलों में इमामत दाखिल है। और शेख सदूक की वो रिवायत जो रसूल इस्लाम फरमा रहे हैं, बल्कि वो अकीदत तौहीद और नबूवत और माद कबूल ही नहीं, वो इस्लाम कबूल ही नहीं जहाँ विलायत अली नहीं है। बस आखिरी जुमला इसी बात को दूसरी आयत से तक़वियत देने के लिए, आपकी दुआ लेने के लिए, अगर बात समझ आ जाए, अकीदा और ईमान इजाजत दे तो दोनों हाथ बुलंद करके इस ज़बान को अली की नुसरत में, गदीर की नुसरत में, जो 1400 साल से आज भी गदीर मजलूम है, गदीरी मजलूम है, गदीर वाला शहनशाह मजलूम है, उस मजलूम की नुसरत में नजफ अशरफ से दोनों हाथ बुलंद करके इस ज़बान को खोल के आप और अली की नुसरत में अली का नाम जरूर लेना। आयत पेश कर रहा हूँ, दूसरी आयत